अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन तमाम तर व्यूअर्स के लिए है जो उम्रा के लिए जाते हैं और मिनिमम टू मैक्सिमम बजट ब्रैकेट में रहते हुए अपने होटल्स, अपने अपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो फॉर द कंप्लीट डिटेल्स के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। दिस इज़ नगीन आसिफ फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने आई हूँ। वो तमाम तर व्यूअर्स जो उम्रा के लिए जाते हैं और उनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि उनको कौन से अपार्टमेंट सेलेक्ट करने चाहिए, कौन सी ऐसी लोकेशन है जो उनको सूटेबल है, कौन सी उनके सराउंडिंग में आती है और कौन से ऐसे हैं जो उनकी बजट ब्रैकेट में भी फॉल करती है। तो इस चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट करते हुए हम अगर फर्दर मूव ऑन करें तो अक्टूबर को हम डिस्कस करें तो इसमें 7 ऐसे मोस्ट 5 स्टार होटल्स हैं जो कि तमाम तर एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ के साथ आपको हरम की सराउंडिंग में मौजूद अवेलेबल जो है वो मिल जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करें तो आपको जो मक्का टावर है जो काफ़ी फेमस है, दारुल मान है, पुलमान जमजम है, स्विस होटल है, इलाफ होटल है। तो ये वो तमाम तर होटल्स हैं जो आपको मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम लोकेशन के हिसाब से आपको वहाँ पे कॉस्ट करता है, जिसकी हम पर डे कॉस्ट के हिसाब से बात करें तो 650 पर डे रियाल के हिसाब से आपको लेके तो 980 रियाल पर डे के हिसाब से आपको वहाँ पे कॉस्ट करता है। जिसमें अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 42,000 41,000 पर डे के हिसाब से 62,000 61,000 तक कॉस्ट करता है। उसके अलावा मोस्टली लोगों को कंसर्न होता है कि हमें मिनिमम बजट ब्रैकेट में चाहिए, बट दे कैन कम्प्रोमाइज़ ऑन लोकेशन, क्योंकि जितना जितना आप क्लॉक टावर से जितना आप हरम से डिस्टेंस पे जाते जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। जिस तरह मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिल जाता है 1.5 किलोमीटर पे, किलोमीटर के डिस्टेंस पे, या अगर आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, आपको मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, आप यू कैन मैनेज द लोकेशन, तो उस पर आपको 200 मीटर पे भी अवेलेबिलिटी मिल जाती है। अंजुम होटल है और 250 के ऊपर भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप देखें तो किस्वा टावर के नाम से होटल है जिसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो 120 से लेके 150 पर डे रियाल के हिसाब से आपको वो अवेलेबिलिटी मिल जाती है, जिसमें पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 7,000 8,000 पर डे के हिसाब से कॉस्ट करता है। तो ये मिनिमम कैटेगरी है, बट क्योंकि वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो इसी वजह से उसकी जो प्राइस है वो कम है। अब मोस्टली लोगों का कंसर्न ये होता है कि वो वहाँ पे जाते हैं, दे जस्ट वांट द 5 स्टार होटल एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़, उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ भी चाहिए हैं, बट दे कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन लोकेशन और बजट भी कम होना चाहिए। तो उसमें आपके पास एक होटल है जो ले मेडिटेरेनियन के नाम से वहाँ पे आपको अवेलेबल है, वो मिल जाता है, जिसकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 12,000 पर डे के हिसाब से आपको कॉस्ट करता है। जिसमें अगर रियाल के हिसाब से हम बात करें तो आपको 220 तक भी उसकी कॉस्ट जाती है, 190 से स्टार्ट होकर 220 तक उसकी कॉस्ट जाती है पर डे के हिसाब से। तो वो आप काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है, बट उसकी क्योंकि लोकेशन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो मोस्टली लोगों को लोकेशन का डिस्टेंस का उसमें प्रॉब्लम होता है, बट क्योंकि वहाँ पे एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ तमाम तर 5 स्टार होटल की तरह हैं तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सूटेबल भी करता है इफ़ यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन लोकेशन। बाकी ये जो जस्ट मैंने एक ओवरव्यू था जो आपको अपार्टमेंट्स का दिया था, जो डिस्टेंस के हिसाब से आपको जो कॉस्ट है उसकी जो पड़ती है पर डे के हिसाब से, वो मैंने आपसे डिस्कस की है। तो बाकी फर्दर अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो वहाँ से बुकिंग से रिलेटेड या वहाँ पे मज़ीद अपार्टमेंट से रिलेटेड कि कौन सी सराउंडिंग आपको ज़्यादा सूटेबल है, उसके हिसाब से किस कॉस्ट में आप फॉल करते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप एंड ईमो पर भी मौजूद है फॉर माई ओवरसीज़ क्लाइंट। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।